हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसके बचे हुए पार्ट को। तो देखिएगा, कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है इसका ओवरव्यू क्या होता है वो कंप्लीट आपको करवाया था, जिसके अंदर है एक बार रिवीजन देखिए। सबसे पहले मैंने इसकी पहचान बताई और पहचान के अंदर क्या बोला कि जब भी कोई सेंटेंस हिंदी के अंदर लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस के लास्ट में जो साउंड मिलेगी वो साउंड कैसी निकलेगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ठीक है। इसकी एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब के अंदर आपको मैंने बताया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ, टुडे, नाउअडेज, लुक और लिसन। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब का जो जिक्र किया उस हेल्पिंग वर्ब के अंदर मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर कितनी होती है? तीन। एक तो होती है इज, दूसरी होती है एम और तीसरी होती है आर। इज जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम आती है, एम होती है वो आई के लिए काम आती है और आर होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए काम में आती है। और जब भी कहीं सेंटेंस में इज एम आर लग जाता है, इसके जस्ट बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। और वैसे भी आपको मैंने बताया कि जब भी किसी टेंस के नाम में अगर कंटिन्यूअस नाम लिखा हुआ है तो उस टेंस के अंदर हमेशा ही फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये इतना जो पार्ट था ये पार्ट हम कर चुके। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अलग अलग 4 टाइप के सेंटेंसेज बनाते हैं। तो देखिएगा मेरे साथियों, सबसे पहली जो मेरी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का आप बना लो, उसमें सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस में है इज, एम या फिर आर। और इज एम आर के बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा ही कैसी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। और इसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है और अफर्मेटिव सेंटेंस आपको इस तरीके से तैयार करना है। चलिए, मैंने एक एग्जांपल बोला और वो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है? जैसे पापा ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑफिस जाने वाले कौन है? पापा, यानी कि फादर। ठीक है। फादर के साथ में क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब इज। फिर मेन वर्ब क्या है इसमें? जाना है, जाना को क्या बोलेंगे? गो। और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू ऑफिस। कर लेंगे, फादर इज गोइंग टू ऑफिस। क्लियर होगी बात? चलिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस और बनाया। जैसे मम्मी खाना पका रही है। तो देखिए, खाना पकाने वाली कौन है? मम्मी, यानी कि मदर। मदर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? इज। मेन वर्ब क्या है? पकाना, पकाना यानी कि कुक, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो कुकिंग ए फूड। ठीक है। मदर इज कुकिंग ए फूड। नेक्स्ट देखिएगा, अगली जो हमारी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो आप लोगों को बता रखा है कि जो आप लोगों ने अफर्मेटिव के अंदर सीखा है उसी के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दो? नोट लगा दो। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नोट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? मेरा नेगेटिव सेंटेंस का। और नेगेटिव सेंटेंस का जब कोई एग्जांपल बनाएंगे तो एग्जांपल देखिए, जैसे वे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, लड़ने वाले कौन हैं? वे, यानी क्या बोलोगे? दे। अब दे के साथ में आप बताइए इज एम आर में से क्या लगाएंगे?
आर लगाएंगे सर, ये लगाया आर। सेंटेंस नेगेटिव है तो आर के जस्ट बाद क्या लगाओगे, नॉट। फिर इसमें मेन वर्ब क्या है, लड़ाई करना, और लड़ाई करना को आप इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, या तो फाइटिंग कह सकते हैं या फिर क्वारलिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लगाया मैंने फाइटिंग। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं है तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, दे आर नॉट ए फाइटिंग, वे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल और दिया, जैसे पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। तो देखिए उड़ने वाले कौन है, पक्षी यानी कि बर्ड्स। बर्ड्स के साथ में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आर। फिर मेन वर्ब इस आर के बाद में क्या लगाओगे, नॉट। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, उड़ना, उड़ना को क्या बोलेंगे, फ्लाई, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, फ्लाइंग। कहाँ, आसमान में, इन द स्काई। ये लीजिए, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है सेंटेंस की, वो नेक्स्ट टाइप कौन सी आती है साथियों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो आपको मैंने केवल एक ही चीज बताई कि जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस को सीख चुके हैं तो इंटेरोगेटिव करना बहुत आसान है। कैसे, कि यहां इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को यूं का यूं आप सब्जेक्ट से पहले लगा दो, अपने आप ही क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, इज, एम या आर, इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाओ क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लिया जैसे, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, आर। तो सबसे पहले लगा दो, ये लगाया आर यू। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब क्या है इसमें, खाना, और खाना को हम क्या कहेंगे, या तो ईट कहेंगे या फिर टेक कहेंगे। तो जब भी खाना खाने की बात आती है तो आप ईट की बजाय क्या काम में ले लो, टेक काम में ले लो, ठीक है। तो आर यू टेकिंग, ठीक है, या फिर आर यू ईटिंग, जो भी आपकी इच्छा, ठीक है। तो अब वैसे मतलब टेकिंग को काम लेना ज्यादा अच्छा है, तो आर यू टेकिंग ए फूड, या फिर आर यू ईटिंग ए फूड, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिया, जैसे क्या मोहन ने गाने गा रहा है। तो देखिए गाने वाला कौन है, मोहन। मोहन के साथ में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज, सबसे पहले लगा दो, ये लो, इज मोहन। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, गाना, और गाना को क्या कहेंगे, सिंग, SING। इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या गा रहा है, सॉन्ग्स। तो ये लीजिए सॉन्ग्स, इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग्स, ठीक है। बताइएगा ये टाइप जो है, ये टाइप आपके समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो लास्ट टाइप हमारी कौन सी होती है साथियों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है ये बहुत आसान है। आपने जो ऊपर वाला सीखा है इंटेरोगेटिव, इसी के अंदर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो ये लीजिएगा क्या हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मेरा किसका बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बन गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या भैया स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या भैया स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो देखो स्कूल जाने वाले कौन है, भैया यानी ब्रदर, और ब्रदर के लिए क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाओगे। सबसे पहले लगा दिया आपने इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है ब्रदर,
ठीक है। सेंटेंस जो है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नॉट। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को क्या कहोगे, गो। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो गया, गोइंग। कहाँ गोइंग नहीं कर रहे हैं, स्कूल में, तो गोइंग टू स्कूल। बताइएगा मेरे दोस्तों, अगर ये चारों के चारों टाइप आपको समझ में आ गई, तो चाहे आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी एग्जाम्पल दे दे आपको, आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। ये हम फिलहाल केवल और केवल क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से हम छोटे छोटे जो हिंदी के सेंटेंसेज हैं उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकें। इसके बाद में जब मतलब ये टेंस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद में एग्जाम के अंदर आपको जो फिलअप वाले क्वेश्चन जो भरे जाते हैं वो किस तरीके से फिलअप किए जाते हैं, वो सारी की सारी जो एक्सरसाइज होंगी वो एक्सरसाइज अपन उस तरीके से देखेंगे। मतलब हर तरीके से चीज देखनी है अपने को कि आपको हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी भी करनी आनी चाहिए, और आपको एग्जाम के अंदर भरे जाने वाले जो फिलअप होते हैं वो फिलअप भी आपको समझ में आने चाहिए। हर तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बताइएगा ये जो क्लास है, ये क्लास आज की कैसी लगी आपको। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।